नमस्कार, स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। मैं अरविंद सिंधावा आज सभी को बताने जाऊंगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को हम सब मिलकर कैसे सफल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भारत का बहुत बड़ा लक्ष्य है। भारत में 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप स्थापना करने की ये योजना है। भारत में रह रहे गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों के छतों के ऊपर सोलर रूफटॉप की स्थापना की स्कीम है ये। अब इस स्कीम को सफल बनाना हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं अपनी सलाह भारत सरकार, स्टेट डिस्कॉम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MNRE सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक मेरे वीडियो को देखा जाए। सोलर संगठन, मैं अरविंद सिंधावा आप सभी को ये राय देता हूँ। ये सिर्फ मेरी राय है, किसी के बिजनेस को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ भारत सरकार की सूर्योदय योजना बहुत सही से क्रियान्वयन हो, सफल हो, हर सोलर इंस्टॉलर को उसका रोजगार मिले, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने पैनल को मिनिमम दाम में सरकार को दे, तभी उपभोक्ता का फायदा हो सकता है। क्या आप जानते हैं पूरे भारत के अंदर 69 डिस्कॉम हैं जो हर राज्य के अंदर काम करते हैं। अगर हम भारत सरकार के नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल को अगर देखते हैं, उस पोर्टल के ऊपर सोलर इंस्टॉलर, सोलर EPC तकरीबन 10,890 सोलर EPC जो है वो सरकार के साथ एम्पैनल्ड हैं। अगर हम राज्य के स्कीम के अंदर एम्पैनल्ड वेंडर की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये संख्या तकरीबन 12 से 13,000 तक पहुंच जाती है। पूरे भारत के अंदर हमारे पास अभी की अवस्था में 12 से 13,000 ऐसे सोलर EPC हैं जो सोलर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हर विभाग में विभाजित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सर्वप्रथम देखते हैं, हमारे भारत की MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस पूरी योजना का क्रियान्वयन करती है। अगर स्टेट लेवल पे हम देखते हैं तो डिस्कॉम्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो किसी भी सोलर रूफटॉप की कमीशनिंग प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक और नेट मीटर एप्लीकेशन को कम से कम समय में क्रियान्वित करें। संपूर्ण सोलर प्रोजेक्ट को अगर हम देखते हैं तो उसकी स्थापना के अंदर कुछ वेरिएबल पार्ट होता है और कुछ फिक्स्ड पार्ट होता है। पूरे सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फिक्स्ड पार्ट है जिसमें हम सोलर पैनल को शामिल करते हैं, सोलर इन्वर्टर को शामिल करते हैं और अर्थिंग को भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। प्लस स्टेट के डिस्कॉम के द्वारा जो नेट मीटर और सोलर मीटर स्थापित किए जाते हैं, इसको भी हम फिक्स्ड पार्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और अगर हम सोलर रूफटॉप के वेरिएबल पार्ट को देखते हैं तो सोलर का स्ट्रक्चर, सोलर में यूज होने वाली DC केबल, सोलर में यूज होने वाली AC केबल, कंड्यूट पाइप, कुछ छोटे मोटे आइटम MC4 कनेक्टर और किसी भी और छोटी छोटी सामग्री का हम अगर देखते हैं तो उनको एज अ वेरिएबल पार्ट सोलर रूफटॉप का माना जाता है। संपूर्ण सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट में डिवाइड करने के बाद में इसकी जिम्मेदारी, इसके प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी सरकार को स्वयं को अपने हाथों में लेनी चाहिए या MNRE को कोई एक ऐसी नोडल एजेंसी को प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी देनी चाहिए सिर्फ फिक्स्ड पार्ट की। भारत सरकार MNRE अपने नियम अनुसार जितने भी सोलर पैनल निर्माता हैं उनसे ऑर्डर देके या टेंडर प्रक्रिया के थ्रू अपने DCR पैनल या हाई वोल्टेज के पैनल या जिन भी पैनल की वो स्थापना करना चाहती है, सीधे मैन्युफैक्चरर से वो निर्मित करवा सकती है। अगर सरकार स्वयं मैन्युफैक्चरर से पैनल निर्माण कराएगी तो स्वतः ही पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफी कम आ जाएगी, काफी निचले स्तर पर आएगी। अगर हम पूरे भारत के 1 करोड़ घरों को अगर किलोवाट से डिवाइड करते हैं तो तकरीबन पूरे भारत के अंदर 30 गीगावाट के आसपास का ये लक्ष्य है।
30 गीगावाट के सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग का टेंडर या उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट एमएनआरई द्वारा या भारत सरकार द्वारा सोलर पैनल निर्माताओं को दे दी जाए तो एक बहुत बड़ा बोझ सोलर ईपीसी के कंधों पे से उतर जाएगा। हम सबको मिलकर इस योजना को सफल बनाना है। इसी वजह से मैं सोलर संगठन अरविंद सिंधावा अपनी राय सबके सामने रख रहा हूं। इसी सोलर रूफटॉप के फिक्स्ड पार्ट का दूसरा पार्ट है सोलर पैनल के अलावा सोलर इन्वर्टर। भारत सरकार सभी सोलर इन्वर्टर निर्माताओं को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में निर्माण की जिम्मेदारी दे देगी तो सोलर इन्वर्टर की भी कॉस्ट काफी कम आएगी। आज बाजार के अंदर हर प्रकार के सोलर इन्वर्टर हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर भी है। अगर सरकार चाहे तो माइक्रो इन्वर्टर का भी उपयोग इसमें कर सकती है क्योंकि प्लग एंड प्ले प्रोसेस है, बहुत जल्दी पूरे प्रोजेक्ट की स्थापना हो सकती है। तीसरी चीज अगर हम इसके अंदर जोड़ते हैं तो अर्थिंग मटेरियल, लाइटनिंग अरेस्टर, ये दो मटेरियल ऐसे हैं जिसको फिक्स्ड कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है। इन चार चीज के अलावा पांचवी जिम्मेदारी हर राज्य के जो पूरे भारत के अंदर 69 डिस्कॉम है, अगर भारत सरकार हर राज्य को जिम्मेदारी देती है कि उनको सोलर मीटर की स्थापना करनी है, नेट मीटर की स्थापना करनी है, तो इन दोनों मीटर की स्थापना में स्मार्ट मीटर में तब्दीली अगर कर दी जाए तो ये पूरी प्रक्रिया बड़ी आसान हो जाएगी। डिस्कॉम को उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए नेट मीटरिंग एप्लीकेशन को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए, फास्ट किया जाए। डिस्कॉम की दूसरी जिम्मेदारी है कि वह स्वयं के खर्चे पे नेट मीटर और सोलर मीटर, स्मार्ट नेट मीटर और स्मार्ट सोलर मीटर की स्थापना उपभोक्ता के यहाँ पे करे। सबसे पहले सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसमें एक एप्लीकेशन का निर्माण करना चाहिए। उस एप्लीकेशन का प्रचार प्रसार इस लेवल पे करना चाहिए कि देश के हर टीवी चैनल, हर अखबार के अंदर उसका लिंक हो। हर उपभोक्ता जिसको अपनी छत के ऊपर सोलर लगाना है वो सीधे अपने मोबाइल पे उस एप्लीकेशन का डाउनलोड करे, वहीं से अपने बिजली के के नंबर, अकाउंट नंबर या जो भी तरीका है वहां पे उस एप्लीकेशन को फाइल करे। चाहे उसको घर पे 1 किलोवाट का सोलर लगाना है या उसको अपने घर पे 5 किलोवाट का सोलर लगाना है, वहीं से उपभोक्ता डायरेक्टली एप्लीकेशन के ऊपर अपनी आवेदन को दर्ज करा सकता है। सरकार के पास एक पूरा डेटा इकट्ठा हो गया बहुत ही कम समय के अंदर कि ऑलरेडी अगर आप दूसरे इस पहलू को देखते हैं तो ऑलरेडी नेशनल डीबीटी पोर्टल के ऊपर आवेदकों का डेटा है। दूसरा स्टेट के ऊपर जो यूनिफाइड वेब पोर्टल बने हुए हैं वहां पे भी आवेदकों का डेटा है। इस सब डेटा को क्लब करके या नए आवेदनों को स्वीकार करके एक ऐसे एप्लीकेशन का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें घर बैठे उपभोक्ता बड़े इजी प्रोसेस से एप्लीकेशन लगाए और सीधे सरकार स्टेट नोडल एजेंसी के पास वो एप्लीकेशन जाए। स्टेट नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी है कि मिनिमम समय के अंदर उसके ऊपर एनओसी दे दे और सीधे सोलर इंस्टॉलर को आदेश मिल जाए ग्रामीण स्तर पर। इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सोलर इंस्टॉलर की। ध्यान रखिए अब सोलर ईपीसी नहीं, सोलर इंस्टॉलर बनने की जिम्मेदारी देनी पड़ेगी क्योंकि सोलर के क्षेत्र में इंस्टॉल करने वाली कंपनियों को अगर प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी तो उनकी आर्थिक अवस्था इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो जल्दी से जल्दी किसी भी माल को प्रोक्योर कर सकें। सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, टोटल प्रोजेक्ट के अंदर में से अगर हम इन सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, नेट मीटर, सोलर मीटर, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर को सरकार की जिम्मेदारी पे दे देंगे तो सरकार संभवतः इसमें जल्दी से प्रगति कर सकती है। फिर इसके बाद आती है उपभोक्ता की जिम्मेदारी। अगर उपभोक्ता डायरेक्टली सरकार के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर दे, यानी कि अगर जिस उपभोक्ता को अपनी छत पर सोलर लगवाना है और सरकार कुछ भाग अगर उपभोक्ताओं का इसमें शामिल करती है तो उपभोक्ता डायरेक्टली या तो डिस्कॉम में इसको क्रय करने के लिए पैसा दे दे या डायरेक्टली नोडल एजेंसी या डायरेक्टली जो भी एंटरप्राइज सरकार हमारे बीच में रखना चाहती है वहां पे उपभोक्ता डायरेक्टली उस पैसे को ट्रांसफर कर दे। वहां पे गैर जिम्मेदारी किसी की नजर नहीं आएगी, कहीं पे भी पैसा गलत हाथों में नहीं जाएगा, कहीं से भी आज कोई सोलर ईपीसी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। उपभोक्ता से डायरेक्ट सरकार को पैसा जाएगा तो उपभोक्ता को यहाँ पे निसंकोच पैसे देने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। अगर चाहे, अगर फाइनेंस स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो उपभोक्ता के मार्फत से किसी भी बैंक जो अपना फाइनेंस करता है तो उस
राउट को भी हम बड़ा आसान कर सकते हैं। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उपभोक्ता को हम लोन की सुविधा दे सकते हैं, जिससे उपभोक्ता और बैंक डायरेक्टली पेमेंट किसी भी डिस्कॉम को और एंटरप्राइज जो स्टेट नोडल एजेंसी हुई या सेंट्रल नोडल एजेंसी, किसी को भी उपभोक्ता वो पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, पैसे की जिम्मेदारी किसी भी सोलर इंस्टॉलर की फिक्स्ड सोलर रूफटॉप के फिक्स्ड पार्ट की नहीं देनी चाहिए। सोलर इंस्टॉलर की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार को इतनी ही देनी चाहिए कि डिस्कॉम लेवल पे स्टेट नोडल एजेंसी सिर्फ सोलर इंस्टॉलर का एम्पैनलमेंट करे। सोलर इंस्टॉलर का क्या कार्य होगा, सोलर इंस्टॉलर रोज अपने टारगेट के अनुसार 5, 10, 20 जितने भी प्लांट उसको लगाने हैं, वो उपभोक्ता के यहाँ पे जाके जो वेरिएबल पार्ट है, जैसे स्ट्रक्चर हुआ, फाउंडेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एसी वायर, डीसी वायर और अन्य सामान की जिम्मेदारी सोलर इंस्टॉलर की होगी, ताकि सोलर इंस्टॉलर को कहीं ऐसा नहीं लगे कि मेरे व्यापार की कोई हानि हो रही है। लेकिन कुछ पार्ट जो फिक्स पार्ट है वो सरकार को लेना चाहिए और वेरिएबल पार्ट सोलर इंस्टॉलर की जिम्मेदारी पे देनी चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का अगर निचले स्तर पर क्रियान्वयन अगर हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर सोलर के लिए दुकानों का खोलना अति आवश्यक है। जैसे सरकार राशन की दुकान को हर जगह राशन वितरित करने के लिए इस्तेमाल करती है, वैसे ही इस सूर्योदय योजना के अंदर सरकार को ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक सोलर की दुकानों का निर्माण करना चाहिए, जहां पे रियायती दर पे, क्योंकि उपभोक्ता ने सरकार के खाते में पैसे दे दिए हैं, वहां से सोलर की दुकान से उपभोक्ता जाके अपने सीरियल नंबर और अपने मॉडल के हिसाब से, उसके अकाउंट के हिसाब से जो उसने आवेदन दिया है, वहां से वो सोलर पैनल ले सकता है और अपने घर में अपने पैसे से वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सिर्फ सोलर इंस्टॉलर की जिम्मेदारी होगी सोलर पूरे प्रोजेक्ट का वेरिएबल पार्ट लेके उपभोक्ता के यहाँ पे पहुंच जाए और ये सारी प्रक्रिया को मॉनिटर ऑनलाइन किया जाना चाहिए कि मिनिमम समय के अंदर सोलर इंस्टॉलर उपभोक्ता के यहाँ पे सोलर प्लांट की स्थापना कर सके। अगर भारत सरकार सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर से किसी भी प्रकार का सोलर पैनल स्वयं बनवाएगी तो उसकी कीमत भी कम होगी। अगर सरकार चाहे तो अपने ऑर्डर में जो सोलर पैनल निर्माण किए जा रहे हैं उनके ऊपर अपनी सूर्योदय योजना के स्टिकर भी लगा सकती है, चाहे तो अपनी फोटो भी लगा सकती है, क्योंकि 25 साल जब कोई जनता नीचे से उस सोलर पैनल को देखेगी तो सरकार की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का प्रचार प्रसार होगा। जब पैनल को हम उल्टी तरफ से देखते हैं, नीचे जब उसकी ईवी बैकशीट होती है, वहां पे बड़ी आराम से किसी भी तरीके की फोटो को चिपकाया जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का सही से क्रियान्वयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सफल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरा सोचिए, जब शहर की हर छत के ऊपर या गांव में हर छत के ऊपर सोलर लगेंगे और जब नीचे से कोई भी निकलेगा तो वहां पे उसको क्या नजर आएगा? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हमारी सलाह पूरे देश के लिए है, किसी एक डिस्कॉम के लिए नहीं है। हम छोटे स्तर पर कार्य नहीं करना चाहते। किसी भी योजना को अगर सफल बनाना है तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखिए, अपने भाइयों के लिए सोचिए, देश की जनता के लिए सोचिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचिए। इसलिए सोलर संगठन है सबकी जान। बने रहिए, सलाह देना हमारा काम।